कंझावला कांड में 7 गिरफ्तार, लेकिन सच का इंतजार। देखिए, दिल्ली के कंझावला मामले की जांच में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जांच आगे बढ़ रही है, वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब उसके साथ ही दिल्ली पुलिस की थ्योरी भी अब तक बदलती रही है और यही वजह है कि पुलिस सवालों के घेरे में है। आखिर पुलिस की जांच में लेट लतीफी क्यों हुई? क्यों सुराग के बाद भी पुलिस टीम भटकती रही इधर उधर और भटकाती रही? अब 7वें आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और आज उसकी कोर्ट में पेशी भी है, लेकिन लगातार बदलती थ्योरी ने पुलिस की कार्रवाई पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। कंझावला कांड में कार वाले 4 अहम किरदार हैं। पहला अहम किरदार अमित, जो खुद कार चला रहा था। दूसरा किरदार मनोज मित्तल, बीजेपी का स्थानीय नेता, जो कार में मौजूद था। तीसरा चेहरा मिथुन, ये भी कार में मौजूद था। और चौथा आरोपी कृष्ण, अंजलि को रौंदने वाली कार में एक सवार ये भी था। ये चारों 31 दिसंबर की रात मुरथल से पार्टी कर लौट रहे थे। न्यू ईयर के मिडनाइट सेलिब्रेशन के बाद दिल्ली लौटे तो इनकी कार ने अंजलि को रौंद डाला। हैवानियत की पूरी दास्तां तो आप सुन ही चुके हैं, लेकिन इस वारदात के 3 किरदार और हैं, जो कहीं न कहीं आरोपियों के मददगार निकले। इसमें एक नाम है दीपक। पहले खबर थी कि दीपक की कार चला रहा था। दूसरा नाम है आशुतोष का, जिसकी कार 4 आरोपियों ने मुरथल जाने के लिए ली थी। और तीसरा अहम नाम है अंकुश, जो रिश्ते में अमित का भाई है। कंझावला कांड में 7वीं गिरफ्तारी अंकुश खन्ना की हुई। शुक्रवार को इसने पुलिस के सामने सरेंडर किया। अब आपको बताते हैं कि अंकुश का इस वारदात में क्या रोल है। सबसे पहले कार चलाने वाले के बारे में पुलिस के ये 2 बयान सुनिए। इसमें जो 2 नाम आए हैं, नए हमारे एक्यूज्ड हैं। एक जो एक्यूज्ड है उसका भाई है ये, तो उन्होंने ये देखते हुए कि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और ये एक एक्सीडेंट का ही केस है, किसी दूसरे आदमी को सजेस्ट किया कि तुम कहो कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तो ये उन्होंने एविडेंस को डिस्ट्रैक्ट किया, क्रिमिनल को स्क्रीन करने की कोशिश की है। तो वो हमारा इस केस में एक्यूज्ड बनता है। जिसकी गाड़ी थी उसको भी मालूम था कि गाड़ी कौन लेकर गया है। गाड़ी दीपक लेकर नहीं गया था, गाड़ी दूसरा लेकर गया था। तो उसने भी जो पुलिस है उसको एक तरह से मिस इन्फॉर्मेशन दी है और इसमें एक्यूज्ड को हेल्प करने की कोशिश की। पहले दिल्ली पुलिस ने ऐलान कर दिया था कि कार को दीपक चला रहा था। बाद में टेक्निकल सर्विलांस और गिरफ्तार दीपक की सख्ती से पूछताछ में असल ड्राइवर का चेहरा बेनकाब हुआ। अंकुश खन्ना ही वो शख्स है जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस ड्राइवर वाली पहेली में उलझ गई और ये थ्योरी भी दे डाली कि कार में 4 नहीं 5 लोग मौजूद थे। अंकुश ने ही अंजलि को रौंदने वाले आरोपियों की मदद की। दिल्ली पुलिस को जांच में भटकाने की साजिश में आरोपियों का और अपने भाई अमित का साथ दिया। वारदात वाली रात कार को अमित चला रहा था, लेकिन उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ये और बड़ा गुनाह था। पुलिस की सख्ती से बचने के लिए अंकुश ने ही अमित को कहा कि वो कजन दीपक को किसी तरह मनाए। दरअसल दीपक पेशे से ड्राइवर है, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था। उसी दीपक को आगे कर आरोपी बचना चाहते थे। टेक्निकल सर्विलांस में भी खुलासा हो चुका है कि 31 दिसंबर की रात अमित अपने घर पर ही था। पड़ोसी भी बता रहे हैं कि रात करीब 3:30 बजे कुछ लोग दीपक को घर से बुला कर ले गए थे। दीपक को आप जानती हैं? दीपक कहाँ रहता था? दीपक हमारे 2nd फ्लोर पर रहता है। 2nd फ्लोर? हाँ जी। दीपक क्या 31 दिसंबर की रात में आपने उसे कभी देखा था, या 30 दिसंबर 31 दिसंबर कभी आपने उसे देखा? हर रोज ही देखते हैं हम तो। बच्चों को दोनों भाई रहते हैं यहाँ पे, मम्मी पापा है नहीं उनके। अच्छा। तो दोनों भाई आते हैं तो हम ही कुंडी खोलते हैं, क्योंकि हम ही 1st फ्लोर पे रहते हैं। जी जी जी। तो 31 तारीख की रात को दीपक आ गया था 11:15 बजे अपने घर पे। ठीक है।
तो 11:15 बजे घर पे आ गया था। 3 बजे कोई 3:30 बजे कोई लड़का आया था उसे उठाने के लिए। तो हम कुंडी नहीं खोल रहे थे। मैंने कहा बेटा हम कुंडी नहीं खोलेंगे। तो कह रहा आंटी खोल दो, इमरजेंसी है। तो वो दीपक को अपने साथ लेके गया था उठा करके। दीपक उठा करके? हाँ जी। और जो दीपक का दूसरा भाई आपका है वो भी क्या घर पे? हाँ वो भी दोनों भाई, क्योंकि वो तो पहले आ जाता है। वो तो पहले ही आ जाता है। दीपक ही खाना वाना लेके आता है, दोनों भाई खाना खाते हैं। क्या पुलिस का कहना है कि दीपक गाड़ी चला रहा था सारी रात, और जो हादसा हुआ उसको लेकर। अब देखो जो हमें पता है वो हम बता रहे हैं। हमारे को ये नहीं पता गाड़ी कौन चला रहा था कौन नहीं चला रहा था। लेकिन दीपक जो टाइमिंग आप पूछ रहे हो हमारे से, उस टाइम तक दीपक घर पे ही था। दीपक 31 दिसंबर की रात 11 बजे तक घर आ गया? 11:15 बजे घर आ गया था। हाँ जी। और फिर 1 जनवरी की सुबह 3:30 बजे कोई लड़का आया था, दरवाजा पीट रहा था। तो मैंने बोला बेटा हम इतनी रात को दरवाजा नहीं खोलेंगे। तो कह रहा आंटी इमरजेंसी, आप दरवाजा खोल दो। तो हमने दरवाजा खोल दिया। तो वो ऊपर चला गया, उठा करके उसको लेकर के आया। अब उसके बाद में हमें कुछ नहीं पता। फिलहाल अमित गिरफ्तार है, दीपक गिरफ्तार है और साथ में शुभम भी पकड़ा जा चुका है। अन्य आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन सवाल है कि इस वारदात में आरोपी बार बार झूठ क्यों बोलते रहे? क्या किसी को बचाने की साजिश थी? आखिर आरोपी ऐसा क्यों कर रहे थे? शुभम की गिरफ्तारी के बाद ऐसे सवालों का जवाब मिलने की उम्मीद है। इस मामले में 7 आरोपी अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और दिल्ली पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जांच को गुमराह करने के लिए आखिर किसने ये साजिश रची कि गाड़ी अमित नहीं बल्कि दीपक चला रहा था, और वो कौन लोग थे जो दीपक के घर पहुंचे और दीपक को लेकर के आए और ये कहा गया कि गाड़ी दीपक चला रहा था। और जो 4 लोग गाड़ी के अंदर मौजूद थे उन्होंने आखिर क्या कुछ अपने साथियों से छिपाया। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।